हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आईजीबीटी। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पावर मॉसफेट के बारे में देखा था। बेसिकली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो एनालॉग में हम यूज में लेते हैं, जैसे डायोड हो गया, बीजेटी, मॉसफेट, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इनके आगे पावर लगा देते हैं, और जो हमारे पास एनालॉग में यूज में नहीं आते वो डायरेक्टली लिखे जाते हैं। जैसे आईजीबीटी हमारे एनालॉग या सिग्नल सिस्टम में यूज नहीं आता, तो उनको हमें डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है तो उनको डायरेक्टली आईजीबीटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दोनों को डिफ्रेंशिएट करने से हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि पावर मॉसफेट है, उनकी स्ट्रक्चर और फिनोमिना और रेटिंग सभी अलग होगी मॉसफेट के कंपैरिजन में। एंड आईजीबीटी का फुल फॉर्म है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के ट्रांजिस्टर है। फर्स्ट हो गया बीजेटी बाइपोलर ट्रांजिस्टर, सेकंड हो गया मॉसफेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो मेटल ऑक्साइड एंड सेमीकंडक्टर से बना होता है, थर्ड हो गया आईजीबीटी। आईजीबीटी है वो कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिब्यूट्स है मॉसफेट एंड बीजेटी। जो हमें, जैसे बीजेटी के पास हाई पावर रेटिंग है बट स्पीड है वो लो है। सिमिलरली मॉसफेट में हाई स्पीड है बट पावर रेटिंग है वो लो हो जाती है। तो इन दोनों का मिड रेट निकालने के लिए, मिड पॉइंट निकालने के लिए, या फिर ऐसा इक्विपमेंट जो दोनों जगह काम आ जाए, ऐसा बनाने के लिए हम यूज में लेते हैं आईजीबीटी। बेसिकली जैसा कि हम सभी को पता है, बीजेटी की हायर रेटिंग होती है, मॉसफेट की लो रेटिंग होती है। सिमिलरली बीजेटी की हाई स्पीड होती है एंड मॉसफेट नहीं, बीजेटी की लोअर स्पीड होती है एंड मॉसफेट की हाई स्पीड होती है। सिमिलरली बीजेटी कंडक्शन लॉस है वो लेस होते हैं, क्योंकि नेगेटिव आपके पास में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे अगर आपके पास में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो वो पॉजिटिव कोफिशिएंट हो गया और वो हाई कंडक्शन लॉस करेगा। इट मीन्स ये पॉजिटिव कोफिशिएंट होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, और लेस कंडक्शन लॉस बीजेटी में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। सिमिलरली यहाँ पे बीजेटी में हमें टी ऑन और टी ऑफ की वैल्यू हाई रहती है। टी ऑन और टी ऑफ की वैल्यू हाई रहने की वजह से आपका स्विचिंग लॉस है वो ज़्यादा होता है, एंड मॉसफेट में टी ऑन और टी ऑफ की वैल्यू कम होती है। इस वजह से यहाँ पे स्विचिंग लॉस है वो कम हो जाता है। पीएन जंक्शन है वो ओनली बीजेटी में प्रेजेंट होता है, जो कि डिप्लीशन लेयर है वो रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करने के काम आती है। सेम थिंग अगर हम बात करें मॉसफेट की बात करें, तो यहाँ पे मेजोरिटी चार्जेज हैं वो कैरी करते हैं, उनकी वजह से करंट फ्लो करती है। तो यहाँ पे कोई भी पीएन जंक्शन नहीं होता। हम डायरेक्टली ऐसे बता सकते हैं कि जिस भी डिवाइस में आपके पास में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है, तो वहाँ पे पीएन जंक्शन अवेलेबल नहीं रहेगा जब आप करंट फ्लो करवाएंगे। सिमिलरली अगर पीएन जंक्शन अवेलेबल है, अगर आप चार्ज फ्लो करवाते हैं, तो अगर पीएन जंक्शन अवेलेबल है तो यहाँ पे डायरेक्टली रिवर्स वोल्टेज अवेलेबल होगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से वो करंट को फ्लो करवाएंगे, और वो माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस होगा, जैसा कि डायोड होता है और बीजेटी। नेक्स्ट है, जब मान हमारे पास मॉसफेट है, ये मॉसफेट की स्ट्रक्चर है यहाँ तक, इसके जस्ट बाद हम एक पी प्लस लेयर ऐड कर देते हैं, जिसे इंजेक्टिंग लेयर बोलते हैं। ड्रेन लेयर थी आपकी कलेक्टर लेयर, उसको हमने एन प्लस के बाद एक पी प्लस लेयर और इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि पहले के कंपैरिजन में एक लेयर इंक्रीज हो गई। ठीक, यहाँ पे सेम थिंग, जैसे मान लो आप यहाँ सोर्स बोल सकते हैं, सोर्स और एमिटर जहाँ पे आपके पास एमिट होता था,
चार्जेस है वो एमिट होता था एंड सेम सोर्स में भी चार्ज है वो एमिट होता था। ड्रेन या कलेक्टर पे जाके आपका चार्ज है वो स्टोर हो जाता था। कलेक्टर आपके पास बीजेटी में एंड ड्रेन है वो मॉसफेट में। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं दोनों में से। जैसे हम मॉसफेट की बात करें, जब हम मॉसफेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा कि मॉसफेट का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो रहा है और करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स इस सोर्स में से निकले हैं और ड्रेन में जाके कलेक्ट हो गए। तो सेम थिंग अपने पास में बीजेटी में एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होना स्टार्ट होते हैं और कलेक्टर में जाके कलेक्ट हो जाते हैं। उनकी वजह से करंट फ्लो होता है। तो सेम थिंग यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज ले सकते हैं क्योंकि आईजीबीटी है वो दोनों का मिक्सअप मान सकते हैं। अब पावर मॉसफेट में एक इंजेक्टेड लेयर इंसर्ट करने से आपके पास में जो पावर मॉसफेट था वो चेंज हो गया आईजीबीटी की डिजाइन में। ठीक है, करंट फ्लो होगा कलेक्टर टू एमिटर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट होगा। पीएन जंक्शन लाई करता है इन करंट पाथ। तो क्या हो गया, अगर पीएन जंक्शन आपका लाई कर रहा है इट मींस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो आपका करंट फ्लो करवाएंगे। तो ये हो गया माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस। मॉसफेट है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो करवाता है क्योंकि वहां पे कोई भी पीएन जंक्शन नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ सेम स्ट्रक्चर है, ये आपको ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि गेट के पास में आपके मेटल है, यहाँ पे ऑक्साइड हो गया SiO2 एंड अदर जो डिवाइस है वो बना है सेमीकंडक्टर से। तो इसका स्ट्रक्चर सेम टू सेम मॉसफेट की तरह ही हो गया, बस चेंजेस है तो यहाँ पे इंजेक्टिंग लेयर का। सिमिलरली जो N प्लस लेयर है उसको हम बफर लेयर बोलते हैं। ड्रिफ्ट रीजन आपका वो सेम ड्रिफ्ट रीजन की तरह बिहेव करेगा, बट J1 की वजह से यहाँ पे एक जंक्शन बन गया पीएन जंक्शन, और उस पीएन जंक्शन की वजह से आपका ये जो डिवाइस है वो माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस बन गया। ठीक है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक SCR का फॉर्मेशन हो रहा है J1 J2 और J3 के बीच। अगर इस जंक्शन को माने, J2 को माने एंड J3 को माने तो हाँ यहाँ पे एक जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है और उससे एक SCR का फॉर्मेशन हो रहा है। वैसे आप SCR है वो आगे देखेंगे, बट ये देख लो कि तीन अगर आपके पास जंक्शन बन रहे हैं तो वहां पे SCR का फॉर्मेशन होता है और एक जो गेट पल्स है वो उनके मिडल में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका वर्किंग क्या होता है। ठीक, इसमें हम डायरेक्टली मान सकते हैं जब हम गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर्म होगा जो कि यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। जब यहाँ पे मान लेते हैं कि इस जगह हमने चार्ज अप्लाई किया तो यहाँ पे चार्ज अप्लाई करते ही इस जगह आपके पास में इलेक्ट्रिकल फील्ड बना। इस पे वोल्टेज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बना उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। इस डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से जो आपकी पी बॉडी है, पी बॉडी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अपर साइड में आएंगे जिसकी वजह से लेयर का फॉर्मेशन होगा जो कि एन टाइप की होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी जिसकी वजह से पी टाइप जो बॉडी है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो अपवर्ड की तरफ फोर्स लगेगा जिस वजह से वो अपवर्ड चले जाएंगे और अपवर्ड जाने की वजह से वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इस जगह आके इकट्ठा हो जाएंगे। इस जगह इकट्ठा होने की वजह से जो आपका शेडेज रीजन है जो देखो यहाँ पे बनाया हुआ है और इस जगह बनाया हुआ है, इस जगह जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इस वजह से एक नए चैनल का फॉर्मेशन होगा जो एन टाइप का होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो होल से ज्यादा हो गई है और बेसिकली हम उसी को एन टाइप और पी टाइप रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है डोपिंग की वजह से तो वो पी टाइप हो गया, और डोपिंग की वजह से अगर उसमें इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है तो उसको एन टाइप करते हैं। तो यहाँ पे मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन हो गई तो इसको क्या बोल देंगे कि हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये एन टाइप चैनल है। ठीक है, जब हम वोल्टेज कनेक्ट करेंगे कलेक्टर और इमिटर के बीच में, या फिर ऐसा बोल सकते हैं
ड्रेन एंड सोर्स के बीच में जब हम वोल्टेज कनेक्ट करेंगे तो एन प्लस रीजन है उसकी, एन प्लस रीजन बेसिकली कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के काम आता है, क्योंकि एन माइनस है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ड्रिप लेयर का, तो ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। जो कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन हमने पढ़ा है उस फिनोमिना को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे एन प्लस रीजन रखते हैं। कोई बोल सकता है कि डायरेक्टली हम एन प्लस पी और एन माइनस एन पी प्लस रख सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा, हम एन प्लस भी रीजन इसमें ऑलरेडी गिवन आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें क्या हुआ कि आपके पास में अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से एन रीजन बना, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए, जब इमीटर एंड ड्रेन को हमने कनेक्ट किया तो इस जगह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हुए और यहाँ पे आके फ्लो हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड्स आ रहे हैं तो करंट की फ्लो अपवर्ड्स हो गया। ठीक है, यहाँ से इस तरह से चले गए। और सेकंड क्या होगा, सेकंड आपके पास में डायरेक्टली पी से एन की तरफ करंट फ्लो होगी। ठीक है, ठीक, बेसिकली जिस टाइम पे आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स है वो अपर साइड फ्लो करेंगे एन टू एन रीजन में। ठीक है, नो सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डाउनवर्ड्स फ्लो करेंगे एन टू एन रीजन में इस टाइप से। यहाँ पे पी एन जंक्शन आ गया, तो इस टाइप से फ्लो करेंगे। उसी टाइम पीरियड पे आप ये मान सकते हैं कि होल्स है वो यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो करेंगे, क्योंकि आपके पास में जो आपने जो कनेक्ट किया है वोल्टेज उसकी वजह से इमीटर की तरफ होल्स जाएंगे और डाउनवर्ड्स आपके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे। होल्स की डायरेक्शन में करंट होगी तो अपवर्ड करंट हो गई, और डाउनवर्ड आपकी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया तो उनकी वजह से भी अपवर्ड ही करंट फ्लो होगी। दोनों की वजह से अपवर्ड करंट फ्लो हुई, तो हम मान सकते हैं कि I1 I2 इस तरफ से ऐसे करंट अपवर्ड फ्लो होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो फिनोमेना है वो थोड़ा टाइम बाद देखेंगे जब आपके पास में एक इफेक्ट है वो आएगा। सेकंड है इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर वैसी है जैसी मॉसफेट की है, और सिमिलर मॉसफेट एंड बीजेटी की आपके पास आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स होती है, उसी टाइप की मॉसफेट एंड बीजेटी की आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। जैसा हमने आईसी एंड वीजीई, या तो हम ये बोल सकते हैं गेट एंड एमिटर के बीच में जो वोल्टेज है, या फिर गेट और सोर्स के बीच में बोल सकते हैं, या यहाँ पे VCE एंड IC के बीच में, ये यहाँ पे आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स होगी। सेम वैसी ही बनेगी जैसे आपके पास मॉसफेट में बनी थी। VCG CES के बाद में ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाएगा, जो कि आपका कलेक्टर एंड एमिटर के बीच में वोल्टेज गिवन हो। ठीक, इस वोल्टेज से ज्यादा अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे एवलांच से ब्रेकडाउन हो जाएगा और अचानक से करंट फ्लो, हाई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे G1 G2 G3 G4 ये वोल्टेज डिपेंडेंट या हम मान सकते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। जैसा कि बीजेटी करंट कंट्रोल्ड है, ये मॉसफेट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्यों है, क्योंकि आपके पास में इंसुलेटर लगाया हुआ है और वहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा, गेट पे जो वोल्टेज आएगा करंट की वजह से, उस वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा और उसी की वजह से आपका जो एन चैनल है उसका फॉर्मेशन होगा, और जो एन चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है उसी की वजह से करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो इस वजह से आपका यहाँ पे वोल्टेज लेंगे, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे ये इस टाइप से फॉर्मेशन है। यहाँ पे VGS4 सबसे ज्यादा है, फिर सिमिलर VGS1 धीरे धीरे कम होते होते सबसे कम VGS1 की वैल्यू। सिमिलर यहाँ पे मान सकते हैं कि ये कुछ टाइम पीरियड तक एन चैनल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, फिर एन चैनल में कम चार्ज कैरियर्स है तो कम करंट फ्लो होगी, और जैसे जैसे चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे करंट हाई फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो एज ए मॉसफेट वर्क होता है। नेक्स्ट है, इसको हम कैसे शो करते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे बीजेटी एंड मॉसफेट दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो सबसे पहले हम बीजेटी बना देते हैं और बीजेटी को हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं
बी से, बट इसमें क्या करेंगे, एक इंसुलेटर लगा हुआ है बीच में, तो हम एक इंसुलेटर के लिए एयर गैप बना देंगे एंड उसके जस्ट बाद गेट को कनेक्ट कर देंगे। ये एन चैनल वीजेटी हो गई जिसकी डायरेक्शन है वो आउटसाइड हो। ठीक है, इसकी वर्किंग देख लो। व्हेन गेट वोल्टेज इज अप्लाइड ए एन चैनल फॉर्म अंडर द गेट, क्योंकि एक जो चार्ज कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो पी बॉडी से एक्यूमुलेट हो जाएंगे आपके पास में, गेट के पास में। तो अगर गेट के पास एक्यूमुलेट होते हैं तो वहां पे एन चैनल बन गया, और एन चैनल बनने की वजह से पूरा का पूरा एन चैनल हो गया। जो पी प्लस है और जो एन है, उन दोनों के बीच में एक, पी और एन के बीच में एक जंक्शन बन गया, पी एन। वो कौन सा होगा, वो ये होगा आपके पास में, यहाँ पे पी है और इसके जस्ट बाद पूरा का पूरा एन है, तो यहाँ पे एक जंक्शन बन जाएगा जो हो गया पी एन। ठीक है, तो हमारे पास एक जंक्शन क्रिएटेड हो जाएगा कलेक्टर एंड इमीटर के बीच में। अगर पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है तो वीसीई करंट फ्लो करेगा इन आईजीबीटी। ठीक है, ये सिमिलर जैसे डायोड का फिनोमेना आता है उसी टाइप से हो गया आपके पास में। अगर फॉरवर्ड बाइस में है तो ये वर्क करेगा। एक कंडीशन आती है लेचअप, ये कंडीशन है ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द पी लेयर। पी लेयर के जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से एक आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है। जो वोल्टेज ड्रॉप जैसे मान लो आपके पास में, एक तो ये हुआ कि यहाँ से डायरेक्टली आपके पास में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, एक इस तरफ से करंट फ्लो हो रही है, सेकंड इस टाइप से करंट फ्लो हो रही है। सिमिलर अगर कोई करंट ऐसे फ्लो होती है इस टाइप से, अगर इस टाइप से कोई करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ से यहाँ पे जाने में आपके पास में पी जो बॉडी है उसका भी रेजिस्टेंस लगेगा। अगर इसका रेजिस्टेंस लग रहा है तो ये इसके कंपैरिजन में हाई रेजिस्टेंस हो गया। अगर इसका हाई रेजिस्टेंस है तो इस रेजिस्टेंस की वजह से एक फॉरवर्ड बाइस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, और उस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से आपके पास में जो एससीआर बना है, जो आपके पास में एससीआर बना है पी, इस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी वजह से ये ट्रिगर हो जाएगा, और अगर आपके पास में ट्रिगर होता है तो एससीआर ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऑन होता है तो हमारे पास करंट का फ्लो हो जाएगा। वैसे देखें तो हम एससीआर की फॉर्म में यह दे सकते हैं कि एससीआर ट्रिगर हो गया जिसकी वजह से करंट है वो फ्लो हो गई। ठीक है, ठीक। अब देखो, अगर आपका एससीआर है वो टर्न ऑन हो गया तो गेट टर्मिनल है वो अपना कंट्रोल है वो लूज कर देगा, क्योंकि अगर आपने एससीआर को एक बार ऑन कर दिया तो वो ऑन ही रहता है। इस वजह से सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस हो जाता है जब आपके पास में आईजीबीटी है वो लेचअप कंडीशन आती है। तो अगर आपको लेचअप को अवॉइड करना है तो आईजीबीटी में जितनी भी आप करंट फ्लो करवाते हैं वो मैक्सिमम करंट से हमेशा कम होनी चाहिए। जो मैक्सिमम करंट है वो मैन्युफैक्चरर पहले से डिसाइड करता है, उसको टेस्टिंग करके डिसाइड करता है कि इस रेटिंग के बाद लेचअप कंडीशन आ सकती है, जिसके बाद में आपका जो एस है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद में आपका ये सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस हो जाएगा। ठीक, तो ये जो कंडीशन है उसको अवॉइड करने के लिए आपके पास में करंट की रेटिंग को कम रखना हो। ठीक, आपको क्या पॉइंट्स याद रखने हैं वो है, मॉसफेट में अगर एक पी प्लस लेयर जिसे हम एडिशनल लेयर के रूप में देखते हैं तो उसको ऐड करने से आपके पास में आईजीबीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जिसे इंजेक्टिंग लेयर कहते हैं। सिमिलरली ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है जैसा कि वीजेटी होता है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे फॉर्मेशन आ गया। मॉसफेट की तरह ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है एंड वीजेटी की तरह ये माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस है। ठीक है, वीजेटी करंट कंट्रोल्ड है बट मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल्ड है, और सिमिलरली आईजीबीटी भी वोल्टेज कंट्रोल्ड है। मॉसफेट में आप पी प्लस लेयर ऐड करते हैं तो आपके पास में आईजीबीटी का फॉर्मेशन हो जाता है। ये दोनों के जो आर्टिब्यूट्स हैं उनको ऐड कर देता है, जिससे हमारे पास में आईजीबीटी फॉर्म करते हैं। दोनों के आर्टिब्यूट्स को कंबाइन करने के लिए ही आईजीबीटी का निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इन सभी में कंपेरिजन। उससे पहले रेटिंग देख लेते हैं। देखो,
जब भी आपके पास में रेटिंग के मामले में कोई क्वेश्चन आ जाए, तो जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, बीजेटी है वो हाई पावर को कैरी करती है, तो आपके पास में करंट एंड वोल्टेज की वैल्यू हाई होगी, एंड लो फ्रीक्वेंसी में वर्क करती है तो लो फ्रीक्वेंसी होगी। सिमिलरली मॉसफेट है वो लो रेटिंग पे वर्क करती है एंड हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती है, तो लो रेटिंग रखेंगे 500 वोल्ट से 140 एम्पियर, एंड फ्रीक्वेंसी है वो 1 मेगाहर्ट्ज से कम होगी। ठीक। सिमिलरली आईजीबीटी है वो इन दोनों के मिड में आएगी, जो कि 1200 वोल्ट एंड 500 एम्पियर तक हो सकता है, एंड फ्रीक्वेंसी है वो 50 किलोहर्ट्ज तक हो सकती है। ये मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी आपको कितने रखनी है, वो आपको गिवन होता है। ठीक है, बट बेसिकली फिनोमेना यही होता है। अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं पावर बीजीटी, पावर मॉसफेट एंड आईजीबीटी में। पावर बीजीटी है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है, एंड मॉसफेट एंड आईजीबीटी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है, तो जैसे बेस करंट को आप इंक्रीज या डिक्रीज करोगे उसके अकॉर्डिंग जो पावर बीजेटी है उसकी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स चेंज होती है। सिमिलरली मॉसफेट एंड आईजीबीटी में आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज की वजह से चेंज होता है, जो हमने गेट के थ्रू कनेक्ट किया है। तो अगर वोल्टेज के थ्रू आपके आउटपुट में वेरिएशन आ रहा है, तो ये वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल्ड हो रहा है, तो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस हो गया। सिमिलरली बीजेटी एंड आईजीबीटी में आपके पास पीएन जंक्शन अवेलेबल है, तो ये दोनों माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स या माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस हो गए, एंड मॉसफेट में आपके पास कोई पीएन जंक्शन नहीं है, तो मेजोरिटी कैरियर डिवाइस हो। यहाँ पे इनपुट है वो लो इनपुट इम्पीडेंस होता है, और यहाँ इन दोनों में हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, क्योंकि आईजी की वैल्यू को 0 रखना होता है। इनपुट इम्पीडेंस आप इनपुट में आपने कितना इम्पीडेंस दिया है उसी को काउंट करते हैं। बेसिकली हम मानते हैं कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसी वजह से इंसुलेटर की जो इम्पीडेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से करंट की वैल्यू 0 होती है। तो बीजेटी में इम्पीडेंस है वो लो होता है, क्योंकि इसमें हमें बेस से करंट फ्लो करवानी होती है। इन दोनों में हमें गेट के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करवानी, तो जेडन की वैल्यू मैक्सिमम रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लो वी ऑन रहता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो वोल्टेज है वो लो रहता है, और इस जगह वोल्टेज हाई रहता है, क्योंकि इन दोनों में जो रेजिस्टेंस है आर ऑन उसकी वैल्यू लो रहती है, एंड इसमें हाई होती है। अगर हाई रेजिस्टेंस है तो कंडक्शन लॉस हाई होंगे, और इन दोनों में अगर रेजिस्टेंस कंडक्शन टाइम में कम है, आर ओ एन कम है, तो यहाँ दोनों का क्या हो गया, लॉसेस भी कम होंगे, क्योंकि इन दोनों में इसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, और इन दोनों में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की वजह से आर ओ एन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और इसमें पॉजिटिव की वजह से आर ओ एन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे टी ऑन और टी ऑफ की वैल्यू हाई रहती है, इस वजह से स्विचिंग लॉस भी हाई होता है। सिमिलरली पावर मॉसफेट में टी एन एंड टी ऑन की वैल्यू कम होती है। अगर वैल्यू टी एन एंड टी ऑन की कम है, तो स्विचिंग लॉसेस है वो टाइम टर्न ऑन टाइम एंड टर्न ऑफ टाइम पे डिपेंड करते हैं, प्रोपोर्शनल डिपेंड करते हैं, तो ये भी लो हो जाएगा, और ये दोनों में मीडियम रहेगा। ठीक है, सेकेंडरी ब्रेकडाउन पावर बीजेटी में अवेलेबल होता है, और इन दोनों में नॉट अवेलेबल। ठीक, थैंक्स। अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे से कनेक्ट हो जाना। थैंक्स।